बच्चों, मनोज गुप्ता एकेडमी में आपका स्वागत है। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर। इसके पहले का भाग 1 जरूर देखिए, आपको भाग 1 का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बच्चों, हमने इतिहास पाठ 9 ऐतिहासिक धरोहर का संरक्षण यह पाठ हम पढ़ रहे थे। इस पाठ में हमने इतिहास के जो साधन है, मौखिक साधन, लिखित साधन और भौतिक साधन के बारे में पढ़ा, उसमें आवश्यक प्रशिक्षण, उसके अलावा विदेशी संग्रहालय के बारे में हमने जानकारी प्राप्त की है। अब हम भारत की जो प्रसिद्ध संग्रहालय है उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। देखो बच्चों, यहाँ पहले हम समझ लेते हैं भारत के प्रसिद्ध संग्रहालय कौन कौन से हैं। इंडियन म्यूजियम कलकत्ता में है, नेशनल म्यूजियम दिल्ली में है, छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय मुंबई में है, सालार जंग म्यूजियम हैदराबाद में है और द कैल्को म्यूजियम ऑफ टेक्सटाइल्स ये अहमदाबाद में। ये भारत के कुछ प्रसिद्ध संग्रहालय हैं, उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। एक कलकत्ता का इंडियन म्यूजियम है, एक दिल्ली का नेशनल म्यूजियम है, यह मुंबई का छत्रपति शिवाजी महाराज वस्तु संग्रहालय है, यह हैदराबाद का सालार जंग का म्यूजियम है, यह अहमदाबाद का द कैल्को म्यूजियम ऑफ टेक्सटाइल्स है। यह भारत के प्रमुख संग्रहालय में से कुछ संग्रहालय है। बच्चों, टेक्सटाइल का मतलब होता है तरह तरह के कपड़ों के प्रकार। यहाँ ये जो म्यूजियम है कपड़ों से संबंधित। भारत के संग्रहालय, कोलकाता का भारतीय संग्रहालय भारत के प्रथम संग्रहालय एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल संस्थान द्वारा 1814 ईस्वी में स्थापित किया गया। चेन्नई में 1851 ईस्वी में शुरू हुआ और गवर्नमेंट म्यूजियम भारत का दूसरा संग्रहालय है। 1949 ईस्वी में दिल्ली के राष्ट्रीय वस्तु संग्रहालय नेशनल म्यूजियम की स्थापना हुई। इस समय भारत के विभिन्न राज्यों में बहुत सारे संग्रहालय हैं। अधिकांश बड़े संग्रहालयों में अपने अभिलेखागार और ग्रंथालय होते हैं। संग्रहालय के साथ साथ वहाँ पे जो दस्तावेज होते हैं उसको रखने के लिए अलग से अभिलेखागार है और ग्रंथालय यानी लाइब्रेरी होते हैं। कुछ संग्रहालय विश्वविद्यालयों के साथ जुड़े होते हैं, संलग्न मतलब जुड़े हुए होते हैं, संग्रहालय भी और विश्वविद्यालय भी है। ऐसे संग्रहालयों के माध्यम से संग्रहालय विज्ञान विषय से संबंधित विभिन्न पाठ्यक्रमों का अध्यापन किया जाता है। इससे क्या होता है, जो विश्वविद्यालय के साथ जो संग्रहालय है, अगर वो किसी चीज का अध्ययन करे तो संग्रहालय से उनको मदद होती है, उससे संबंधित वस्तुओं का उनको ज्ञान प्राप्त होता है। भारत में कुछ प्रमुख संस्थान और विश्वविद्यालय हैं जो संग्रहालय विज्ञान से संबंधित स्नातक का मतलब होता है जिससे बच्चे लोग पढ़ते हैं, डिग्री हासिल करते हैं, 15वीं तक जो पढ़ते हैं उसको स्नातक बोलते हैं। जैसे बीए हो गया, बीकॉम हो गया और बीएससी, इसको स्नातक डिग्री बोला जाता है। और पदवी का डिग्री का मतलब होता है जैसे मास्टर डिग्री, जैसे एमए, एमएससी, एमकॉम, इस डिग्री को पदवी का। तो वो सब करते समय हमको इतिहास से संबंधित ज्यादा जानकारी प्राप्त करने के लिए विश्वविद्यालय का जो लाइब्रेरी है, संग्रहालय है, उसका उपयोग किया जाता है। ये हमको पाठ्यक्रम उपलब्ध कराते हैं। राष्ट्रीय वस्तु संग्रहालय दिल्ली, दूसरा है महाराज सयाजी विश्वविद्यालय वडोदरा, तीसरा है कोलकाता विश्वविद्यालय कोलकाता, चौथा है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी, पांचवा है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अलीगढ़, छठा है जीवाजी विश्वविद्यालय ग्वालियर। ये बहुत बड़े बड़े विश्वविद्यालय हैं जहाँ पे देश विदेश से लोग आते हैं, इतिहास से संबंधित प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं और यहाँ का जो संग्रहालय है उसका उपयोग भी वो करते हैं। ये दिल्ली में है राष्ट्रीय वस्तु संग्रहालय, ये वडोदरा में है महाराज सयाजी विश्वविद्यालय, ये कोलकाता में है कोलकाता विश्वविद्यालय, ये वाराणसी में है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, ये अलीगढ़ में है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, ये ग्वालियर में है जीवाजी विश्वविद्यालय। छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय बच्चों ये मुंबई में है। 1904 ईस्वी में मुंबई में कुछ प्रतिष्ठित नागरिकों ने इकट्ठे आकर प्रिंस ऑफ वेल्स के भारत आगमन के याद में उन्होंने एक वास्तु संग्रहालय स्थापित करने का निर्णय लिया। बच्चों देखो, ये प्रिंस ऑफ वेल्स का चित्र है कि जब इंग्लैंड से भारत आए तो उनकी याद में उन्होंने यह संग्रहालय बनाने के लिए उन्होंने निर्णय लिया। 1905 ईस्वी में नवंबर महीने में इस संग्रहालय की भवन की नींव रखी गई, यानी शुरुआत
किया गया तथा इस संग्रहालय का नाम प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम ऑफ वेस्टर्न इंडिया निश्चित किया गया। उस समय हमारे देश में इंग्लैंड का शासन था और 1998 में इस संग्रहालय का नाम बदल के हमारे देश के जो शिवाजी महाराज थे महाराष्ट्र के, उनके नाम पर यह जो संग्रहालय का नाम रखा गया छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय। संग्रहालय की वास्तु का निर्माण कार्य इंडो गॉथिक शैली में किया गया है। इस वास्तु को मुंबई नगरी की प्रथम श्रेणी की सांस्कृतिक विरासत इमारत का दर्जा दिया गया है। संग्रहालय में कला, पुरातत्व और प्रकृति के इतिहास इन 3 वर्गों में विभाजित लगभग 50,000 पुरातन वस्तुएं संग्रहित की गई है। इसमें लगभग अलग अलग 3 वर्गों में 50,000 वस्तुएं रखी गई है। देखो बच्चे, यहाँ चित्र दिया गया है मुंबई का छत्रपति शिवाजी महाराज वस्तु संग्रहालय। ग्रंथालय और अभिलेखागार। ग्रंथालय का मतलब आप लोग जानते ही हो, ग्रंथालय मतलब लाइब्रेरी, और अभिलेखागार का मतलब होता है जहाँ पर हमारा ऐतिहासिक दस्तावेज जो कागज पत्र होते हैं उसको संभाल कर रखा जाता है, उसे अभिलेखागार कहा जाता है। ज्ञान और जानकारी के भंडार ग्रंथालय है। ग्रंथालय विज्ञान का प्रबंधन, विज्ञान, सूचना एवं प्रौद्योगिकी, शिक्षा विज्ञान जैसे विषयों के साथ निकटतम संबंध है। ग्रंथालय द्वारा ग्रंथों का संकलन करना, संकलन मतलब इकट्ठा करना, और उनका वैज्ञानिक ढंग से आयोजन करना कि हमको किस तरह से कैसे कैसे रखना है, और उनका संरक्षण और संवर्धन करना, कैसे संभाल के रखना है। जानकारी के स्रोतों का प्रसारण करना, यानी जो भी उसमें बुक है या जानकारी है उसको सब तक जानकारी पहुंचे, उसका प्रसारण करना जैसे महत्वपूर्ण कार्य जो है संपन्न कराए जाते हैं। उनमें बहुत से कार्य अद्यतन मतलब जो तुरंत प्राप्त हो, संगणकीय प्रणाली द्वारा किए जाते हैं। संगणक में क्या है, हमने बटन दबाया वो चीज आ गया। पाठकों को उनकी आवश्यकता अनुसार निश्चित ग्रंथ उपलब्ध करा देना, यह ग्रंथालय प्रबंधन में अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य होता है। जो भी जिसको अगर हमको कोई इतिहास से संबंधित खोज करनी है तो हमको वो किताब के लिए वो बुक चाहिए तो हमको तुरंत मिल जानी चाहिए। यह कार्य जो है ग्रंथालय करती है। माना जाता है कि तक्षशिला विश्वविद्यालय का ग्रंथालय यह लगभग ईसा पूर्व 5वीं शताब्दी ईस्वी सन 5वीं शताब्दी तक था। देखो ये यहाँ पे चित्र दिया गया है तक्षशिला का विश्वविद्यालय का जो ग्रंथालय है, या यहाँ पर इसका चित्र दिया गया है। उसके अलावा मेसोपोटामिया के असीरियन साम्राज्य का सम्राट अशुरबानिपाल का ग्रंथालय जो है ईसा पूर्व 7वीं शताब्दी, और इजिप्ट के अलेक्जेंड्रिया ग्रंथालय ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी संसार का सर्वाधिक प्राचीन ग्रंथालय था। ये बहुत ही पुराना ग्रंथालय है। यह जो ग्रंथालय है अलेक्जेंड्रिया का ग्रंथालय, यह संसार का सबसे प्राचीन ग्रंथालय था। तमिलनाडु के तंजौर का सरस्वती महल ग्रंथालय ईस्वी सन 16वीं-17वीं शताब्दी के नायक राजाओं के कार्यकाल में बांधा गया मतलब बनाया गया। देखो बच्चों यहाँ पे चित्र दिया गया है सरस्वती महल ग्रंथालय, ये तमिलनाडु के तंजौर में है। 1675 ईस्वी में वेंकोजी राजे भोसले ने तंजौर को जीत लिया और अपना स्वयं का राज्य वहाँ पर स्थापित किया। वेंकोजी राजे भोसले और उनके वंशजों ने सरस्वती महल ग्रंथालय को और अधिक संपन्न बनाया, उसको और सारी किताबें और उसको अच्छे ढंग से उन्होंने बनाया। उनमें सरभोजी राजे भोसले का महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। उनकी याद में 1918 ईस्वी में इस ग्रंथालय का नाम दिया गया। अब उसका नाम जो है इनके नाम पे दिया गया है, सरभोजी राजे भोसले ग्रंथालय। इस ग्रंथालय के संग्रह में लगभग 49,000 ग्रंथ है। भारत के अनेक ग्रंथालयों में से कुछ ग्रंथालय विशेष उल्लेख करने योग्य है। उनमें कोलकाता का नेशनल लाइब्रेरी, दिल्ली के नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी, हैदराबाद की स्टेट सेंट्रल लाइब्रेरी, मुंबई की लाइब्रेरी ऑफ एशियाटिक सोसाइटी और डेविड सुसुन लाइब्रेरी आदि ग्रंथालयों का समावेश होता है। ये भी भारत के प्रसिद्ध ग्रंथालय माने जाते हैं। अभिलेखागारों का प्रबंध रखना तकनीकी दृष्टि से ग्रंथालय प्रबंधन का एक अंग है। जैसे ग्रंथालय जो लाइब्रेरी होता है वो तो मेन है, उसके अलावा जो अभिलेखागार है वो भी उसका एक प्रकार का घटक है। महत्वपूर्ण अंकन वाले कागजातों
या दस्तावेजों में से किसी प्रकार का परिवर्तन न करते हुए उन्हें सुरक्षित रखना, उनकी सूची बनाना और जब आवश्यकता हो तब लोगों को उपलब्ध करा देना जैसे कार्य अभिलेखागार प्रबंधन में महत्वपूर्ण होते हैं। अतः यह अभिलेख अथवा दस्तावेज ऐतिहासिक दृष्टि से बहुत ही विश्वसनीय माने जाते हैं। संगणकीय प्रणालियों के उपयोग के कारण ग्रंथालय और अभिलेखागार का आधुनिक समय में प्रबंधन करना अनिवार्य रूप से सूचना एवं प्रौद्योगिकी के साथ जोड़ा गया है। भारत के प्रथम सरकारी अभिलेखागार कोलकाता में 1891 ईस्वी में इंपीरियल रिकॉर्ड डिपार्टमेंट के नाम से स्थापित हुआ। 1911 ईस्वी में दिल्ली में उसे स्थानांतरित किया गया। देखो बच्चों, यहाँ पे लोगो दिया गया है राष्ट्रीय अभिलेखागार का। ये जो अभिलेखागार है दिल्ली में है, ये पहले जो है कोलकाता में था, बाद में इसको दिल्ली में लाया गया। 1998 ईस्वी में भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति के.आर. नारायणन ने घोषणा की कि इस अभिलेखागार को राष्ट्रीय अभिलेखागार के रूप में जनता के लिए खोल दिया जाए। पहले जो अभिलेखागार है वहाँ पे सब लोग नहीं जाते थे, लेकिन उन्होंने घोषणा की कि जो हमारा अभिलेखागार है उससे लोगों को ज्ञान प्राप्त है, तो सभी के लिए खोल दिया जाए ताकि यहाँ पे लोग आए और उनको जो जरूरत है, जो जानकारी प्राप्त करना हो, यहाँ से प्राप्त कर सके। यह भारत सरकार के सांस्कृतिक मंत्रालय के अंतर्गत एक विभाग है। यहाँ 1748 के पश्चात के दस्तावेज क्रमिक रूप से रखे गए हैं। उनमें अंग्रेजी, अरबी, हिंदी, फारसी, संस्कृत, उर्दू भाषाओं और घसीटा लिपि में अंकित जो दस्तावेज उनका समावेश है। यहाँ पे यानी अभी सभी भाषा जो उस समय चल रहा था उन सभी भाषाओं में दस्तावेज रखे गए हैं। इन अंकित बातों का वर्गीकरण 4 प्रकार से किया जाता है। पहला सार्वजनिक राज्य विद्या विषयक दस्तावेज, तीसरा विभाग है पांडुलिपिया दस्तावेज और चौथा है निजी दस्तावेज के रूप में किया गया है। इसके अतिरिक्त भारत के प्रत्येक राज्य में राज्य का स्वतंत्र अभिलेखागार है। मैंने बताया कि जैसे दिल्ली में राष्ट्रीय अभिलेखागार है जो पूरे भारत का अभिलेखागार है। उसके अलावा भारत में अलग अलग राज्यों का अलग अलग से अभिलेखागार है, जैसे महाराष्ट्र का अभिलेखागार, गुजरात का अभिलेखागार, पंजाब का अभिलेखागार, हैदराबाद का अभिलेखागार, यानी सभी राज्य का अलग अलग अभिलेखागार है। महाराष्ट्र राज्य शासन के अभिलेखागार संचालनालय की शाखाएं मुंबई, पुणे, कोल्हापुर, औरंगाबाद और नागपुर में है। पुणे के अभिलेखागार में मराठों के इतिहास से संबंधित लगभग 5 करोड़ घसीटा लिपि में लिखे गए कागज यानी दस्तावेज रखे गए हैं। इसे पेशवे दफ्तर के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे पेशवाओं के संबंधित कागजात रखे गए हैं। इस पाठ का अगला भाग हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।